जी 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 जी। हाँ जी, हो गए। हाँ जी। अ, चलिए, आज तकनीकी परेशानी हम सबको झेलनी पड़ी। वैसे तो शुरुआत में भी लगभग हमारे 3-4 मिनट खत खत खराब हो गए थे। ये एक सिलसिला है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। आज के इस वाचन की इस परंपरा में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जो एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, उसका प्रत्येक बुधवार को एक धम्म वाचन होता है, जिसका किताब का नाम आप सभी जानते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका एक अंतिम पुस्तक थी, जिसका अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन, जो बहुत बड़े हिंदी के विद्वान थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया। मेरे पास जो पुस्तक है, उसका जो संस्करण है वो भारतीय बौद्ध महासभा 2011 का संस्करण है। तो मैं आज की इस परंपरा में, जो मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया है, मैं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय BS बिसोरिया साहब बौद्ध जी, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र बंगोत्रा साहब, और इस मीटिंग में आज की इस जो आदरणीय राम जी बौद्ध जो प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड, उनको इसकी अध्यक्षता करनी थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं हो पाए। उनकी जगह अब हमारे सबके प्रिय जो वाचन करता हैं, LP अमृत बौद्ध साहब, उनकी वाणी आप सबको बहुत ही मधुर मधुर वाणी आपको सुनने को मिलती है प्रत्येक बुधवार को। और वो जितनी वाणी से उनकी वाणी जितना मधुर है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका स्वभाव भी उतना ही मधुर है। और वो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक पिलर के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। उनको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे तीनों प्रदेश के जो तीन हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, गोलिया साहब, और तीसरे जो शुद्धोदन, तीसरे जो शेषराव कांगड़े जी। शेषराव शेषराव कांगड़े। घांगड़े जी, शेषराव घांगड़े जी, उन सभी को, और हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र पाल राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र सिंह जाटव साहब, और इस मीटिंग में का आज संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर आनंद भालेराव साहब, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गुजरात और दमन दीव के। इस वाचन में जुड़ी हुई मेरी तमाम बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, और सभी महानुभाव, आज का जो वाचन है वो बेहद रोचक ही नहीं बल्कि बहुत ही प्रेरणादायक वाचन है। इस पुस्तक का जो तीसरा अध्याय है, उसका तीसरा ही खंड है। उसका शीर्षक है समाधि मार्ग का अभ्यास। साथियों, मैं जब इसको पुस्तक तो मैंने कई बार पढ़ी है, और जब मैं इसे बारीकी से पढ़ता हूँ तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र में गोते लगा रहे हैं। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया ऐसे ही विश्व गुरु नहीं मानती है, विश्व रत्न नहीं मानती है, बल्कि उनका जो ज्ञान की जो महिमा थी, वो आपको समुद्र में एक गोते लगाने के समान आपकी यात्रा कराती है। जब आप उन्हें पढ़ेंगे, जब उन्हें समझेंगे, तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में जी रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ वाचन करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज का जो वाचन है, उसके दो प्रकार हैं बहुत मूल रूप से। एक प्रकार वो है जो आपको शारीरिक तौर पर बहुत कष्टदायक स्थितियों को लेकर चलता है। उसमें शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना कितना महत्वपूर्ण है या कितना उचित है, इस वाचन से आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग शरीर को कष्ट दे रहे हैं, या जो लोग अपने आप को शुद्ध शाकाहारी बोल रहे हैं, उन्होंने इस देश को बहुत भयानक मुश्किलों में डाल दिया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं।
और जो भी इस देश से प्रेम करता है, जो भी इस देश से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, चाहे वो मीट खाते हो या ना खाते हो, चाहे वो शराब पीते हो या ना पीते हो, या उनमें कुछ छोटे मोटे भले ही चाहे ऐब हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो अपने आप को बहुत महान लोग मानते हैं, उन्होंने देश की बहुत दुर्गति उन्होंने की है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारा आंदोलन जो है वो उसी पर आधारित है। तो चलिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं समाधि मार्ग का अभ्यास से। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो पुस्तक है, इसमें एक वचन के तौर पर गौतम बुद्ध को लिया गया है। कहीं कहीं वो बहुवचन के तौर पर उसे लेते हैं, लेकिन जब हम एक सामान्य श्रद्धा की बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को बहुवचन के तौर पर लेते हैं। जैसे पिताजी खाना खाते हैं, माताजी खाना खाती हैं, तो ये बहुवचन है। लेकिन जब हम एक बहुत बड़े आदमी के लिए या बहुत बड़ी शख्सियत के लिए करते हैं, तो वो एक वचन के तौर पर उस पर हम बात करते हैं। ऐसा आप बहुत सारी चीजें में, जब कभी इस पे विस्तार से कोई चर्चा होगी तो उस पर हम बात करेंगे। जैसे भगवान करते हैं नहीं बोलते हैं, भगवान करता है, या अल्लाह करता है या अल्लाह करते हैं नहीं बोलते हैं। इसी तरह से जो मानवीय शक्ति है, उस शक्ति में गौतम अपने आप में एक बिल्कुल अप्रतिम शक्ति है। इसको आज हम महसूस करेंगे, तो हम लोग इसको एक वचन के रूप में ही यहाँ पढ़ पाएंगे। ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कुछ साथियों को हो सकता है ये ठीक ना लगे, लेकिन इसका स्वरूप जिस प्रकार के पुस्तक में दिया गया है, मैं उसी पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान मार्ग की तीन पद्धतियां प्रचलित थी उस जमाने में, जब गौतम बुद्ध थे। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। यानी कि सांस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे शरीर और मन, अभी मन की चर्चा नहीं है, लेकिन शरीर एकाग्र होता है। ऐसा वो तीन पद्धतियां बात करती थी अपना अपना विस्तार से। सांस को बस में रखने, यानी कि पहली पद्धति सांस को वश में रखने की एक पद्धति आनापान सती कहलाती थी। आप सभी जानते हैं, जो विपश्यना करते हैं, उसमें आनापान सती एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी, जो प्राणायाम कहलाती थी। आज आप देखते हैं कि जो प्राणायाम वादियों ने, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैं जिक्र कर रहा था, जो प्राणायाम वादियों ने इस देश को कहाँ पहुंचा दिया है, यह इशारे इशारे में समझने और समझाने की बात है। यह सांस लेने की तीन विभाग करती थी। प्राणायाम में पहला जो विभाग है उसे पूरक बोलते हैं, यानी कि हम सांस को जब अंदर खींचते हैं तो उसे पूरक बोलते हैं। दूसरा है कुंभक, यानी कि सांस को रोके रखना। और तीसरा है रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। यानी कि ये तीन प्रकार के सांस को रोकने की प्रक्रियाएं थी, जो आज विभिन्न प्रकार के योग शास्त्रियों में या योग अभ्यासों में प्रचलित है। आलार कालाम, जिनको हम लोग पिछली बार हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय एलपी अमृत बौद्ध साहब, जो अंग्रेजी की पुस्तक से उनको आलार काराम बोल रहे थे, मैंने जहां तक पढ़ा है उनका नाम आलार काड़ाम है। काड़ाम जो है पाली का एक मूल अक्षर है, जो आज मराठी में आपको दिखता है, या कभी कभी इसको हम हरियाणवी में भी देख पाते हैं। तो उनका मूल नाम था आलार काड़ाम। काड़ाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। निष्णात का मतलब है वो बहुत ही उसमें मतलब एक तरह से उसके बहुत प्रखर टीचर थे वो। गौतम को लगा कि यह अच्छा होगा यदि यह आलार कालाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का अभ्यास कर ले। इसलिए उसने आलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वे कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। यानी कि उन्होंने आलार कालाम से अनुरोध किया कि आप जो शिक्षा आपके पास है, उस शिक्षा को आप मुझे बताइए, सिखाइए, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। आलार कालाम का उत्तर था बड़ी खुशी से। यानी कि उसने उनको बहुत खुशी से अपने आप को महसूस किया कि अगर गौतम इस शिक्षा को सीखना चाहते हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। आलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि बताई, यानी कि वो जो ध्यान मार्ग था उसकी विधि बताई।
और सिखाई भी। इसकी 7 सीढ़ियां थी, इसके 7 सोपान थे, यानी कि ये जो विधि थी, इसके 7 सोपान थे, 7 सीढ़ियां थी। जब आप किसी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाते हैं तो अचानक ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप तुरंत उसकी छत पर चढ़ जाए। उसको हमें सीढ़ियों से तय करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम एक कदम से दूसरे कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार उस ध्यान मार्ग की 7 विधियां थी, 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? यानी कि आप सोचिए कि गौतम ने वो विधि न केवल सीखी, बल्कि सीखने के बाद वो पूछ रहे हैं, बड़ी विनम्रता से ये बात पूछ रहे हैं अपने उन गुरु से, जिनकी गुरु की चर्चा नहीं है, लेकिन एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई और कुछ मेरे सीखने के लिए कुछ शेष बचा है? तो आलार कालाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए कुछ और नहीं है। यानी कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से गौतम को कहा, बताया कि मेरे पास जो था वो मैंने आपको दे दिया है, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। गौतम ने आलार कालाम से विदा ली, यानी कि गौतम वहां रुके नहीं और वो आगे की तरफ बढ़ चले। गौतम ने उद्धक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उसे उससे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि जो दूसरे जो ध्यानी थे, जिनका नाम उद्धक रामपुत्र था, उनसे उन्होंने एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने की एक और कला सीखी, एक और विधि सीखी। ये बात उन्होंने स्वीकार की। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए। गौतम ने यह विचार किया कि जब मैं ये विधि सीख लूंगा तो मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ और नहीं बचेगा, तो मुझे यहाँ पर ये सीखना चाहिए और इसके सीख कर इसे हम आगे बढ़ें। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योग अभ्यास किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि गौतम बुद्ध के पास वो प्रखर मेधा थी, वो उत्कट इच्छा थी, वो संकल्प था कि उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं गवाया और उस 8वीं विधि को भी उन्होंने सीख लिया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योग अभ्यास किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्धक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्धक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और सीखना है? यानी कि जो उन्होंने सीखा था आलार कालाम से, वही प्रश्न उन्होंने उद्धक रामपुत्र से पूछा कि कुछ और सीखने के लिए है तो हम लोग आगे उसमें बढ़े। उद्धक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्वत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। देखिए, गुरु की ये विनम्रता देखिए, उसकी अच्छाई देखिए, उसकी उत्कट जो इच्छा थी वो देखिए कि वो बड़ी विनम्रता के बाद साथ ये बात बताता है कि मेरे पास कुछ और नहीं है, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको सिखा दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जब हम इस पर विचार करते हैं, विस्तार से हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे घमंडी लोग हैं, जो आपको उलझाए रखना चाहते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास बहुत कुछ है, जो है वो मैं तुम्हें और सिखाऊंगा और सिखाऊंगा, और ये कहकर वो आपको उस चीज में उलझाए रखते हैं। ऐसा बहुत कुछ हुआ भी। आप बहुत सारे जो पौराणिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आप ये महसूस करते हैं। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। कौशल एक जनपद था। जैसे हम 16 जनपद की हम बात करते हैं, उसमें से एक कौशल जनपद था, जिसे उसमें बहुत बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। यानी कि मगध, जिसको आज हम एक तरह से पूरे जो 16 जो जनपद थे उसका एक बड़ा हिस्सा मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि
ये जो 16 जनपद थे, इस जनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर देखा जाता था। उसने सोचा कि उसे भी उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। यानी कि उन्हें महसूस हुआ कि ये और अगर कुछ सीखने के लिए है तो वो मगध जनपद जाकर भी ये विधि, जो आगे की जो विधि है वो हम सीख लें। तदनुसार गौतम बुद्ध मगध चले गए। उसने देखा कि यद्यपि उसकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, जो भी हो, ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी, उससे वह सर्वथा भिन्न थी। यानी कि उसने कुछ उसमें नया पाया। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता संपादन करती थी। यानी कि ये सांस को रोकती थी, रोकने के बाद कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं, ये उसमें महत्वपूर्ण था। जैसे मित्रों, मैं एक छोटी सी चीज आपसे आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। बहुत सारे किस्से कहानियां और बहुत सारी आप आज की शिक्षाओं में, जब अब इंटरनेट का जमाना है, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत देर तक अपना सांस रोक लेते हैं। ऐसा भी मैंने एक वीडियो में देखा था। एक यूरोप के एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने लगभग लगभग 20 मिनट तक अपना सांस रोके रखा और वो पानी में डूबे रहे। तो ये सांस रोकने की एक विधि थी, जो जिस विधि को वो कौशल जनपद में जो प्रचलित थी। इस ध्यान विधि की विशेषता थी कि ये सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। जैसे कि मैंने बताया, गौतम ने यह विधि भी सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी बड़ी तेज आवाज आती है, और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यानी कि ये जो पहले की जो ध्यान विधियां थी, 8 जो उसके सोपान थे, उससे बिल्कुल अलग थी। ऐसा मानते हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा। जब आप शंख बजाते हैं, तो आप अगर निरंतर शंख बजाते हैं तो आप देखिए कि आपका पूरा शरीर एक तरह से कांपने लगता है, और पूरे शरीर से एक प्रतिध्वनि महसूस होती है, एक प्रतिध्वनि निकलती है। ये सब चीजें जो है बिना किसी अभ्यास के या बिना किसी की सलाह के आमतौर पर नहीं करने की लोग इसकी सलाह देते हैं। विशेषकर डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। यानी कि जो शरीर से जुड़ी हुई जितनी तमाम चीजें थी, चाहे वो योग अभ्यास हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आनापान सती हो, ये सारी विधियां गौतम ने सीखी। और सीखने के बाद आज आप देखते हैं कि विपස්සना जब हम लोग करते हैं, तो विपස්සना में मूल रूप से जो अंतिम सांस की जो हम कला सीखते हैं, वो एक सामान्य तौर पर सांस लेना और चित्त को उसके अनुकूल बनाना, ये विधि हमारे पास आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ जो मैं अभी फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि जिन लोगों ने प्राणायाम और ध्यान पर जो चर्चाएं की है, जो काम किया है, आज आप देखते हैं कि योग का किस प्रकार बाजारीकरण हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, उसी तरह से योग का बाजारीकरण हो गया है। और बाजारीकरण ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको अपने हिस्से में ले लिया, अपने हिस्से में ले लिया है। और चूंकि मैं एक राइटर हूँ, लेखक हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि चीजें किस कदर बिगड़ती चली गई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सोचने और चिंतन करने का विषय है। अगला जो चैप्टर है, उसका शीर्षक है तपस्या का परीक्षण। यानी कि जो गौतम बुद्ध ने अब तक जो अभ्यास किया था, उसका वो परीक्षण स्वयं करके देखना चाहते हैं। गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था। सांख्य मार्ग जिसका वाचन माननीय एलपी अमृतबाउद साहब ने किया था, ये आज भी वो बहुत बड़े दर्शनों में एक है, जिसको हम षड दर्शन बोलते हैं। यानी कि 6 दर्शनों में एक सांख्य दर्शन आता है। उस सांख्य दर्शन का जिक्र पिछली बार के वाचन में माननीय आदरणीय एलपी अमृतबाउद साहब ने हमको सबको बताया था। गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम में चला गया था। यहां मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं आपको। जब आप भृगु की बात करते हैं, एक भृगु ऋषि हुए जिसको कहते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। लेकिन ये अनुसंधानों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, जो आज के जो आधुनिक अनुसंधान है, इससे ये बात स्पष्ट हुई है कि वो भृगु ऋषि कोई एक ऋषि नहीं थे।
वो ऋषियों का एक समूह था, इसीलिए उनको भृगुओं बोल रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपनी पुस्तक में उसको प्लूरल बोल रहे हैं, वो भृगुओं यानी कि वो एक समूह था ऐसे लोगों का जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। इस पर हम कभी विस्तार से कभी मौका मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये भृगुओं का आश्रम में गौतम बुद्ध चले गए। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभाव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया 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 जिसे हम आज बोध गया बोल रहे हैं, बोध गया के पास ही एक जगह है जो गया है, बाद में वो बौद्ध गया के रूप में प्रचलित होता है। जब बुद्ध के ज्ञान के बाद उसका नाम जो है बौद्ध गया, उसके पास एक जो जगह है जिस पर हम जो हमारा एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, गौतम बुद्ध के जीवन में, उनके जीवन दर्शन से और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बौद्ध गया। तो बौद्ध गया के पास ये गया नाम की एक जगह थी जो आज बिहार का एक बहुत सम्मानित जिला भी है। गौतम बुद्ध गया पहुंचा। वह पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा, यानी कि आसपास के इलाके का उसने परीक्षण किया। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राज ऋषि नेंगरी के आश्रम में, जो कि उर्वेला में था, निवास करने का निश्चय किया। उर्वेला आप सभी जानते हैं, जो गया बौद्ध गया के पास एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको हम लोग उर्वेला भी बोलते हैं। पहाड़ी का एक टीला कह सकते हैं उसे हम उर्वेला बोलते हैं। निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए निरज्जरा नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। वो निरज्जरा उस समय इसका नाम निरज्जरा रहा होगा, लेकिन वो आज वो निरंजना के तौर पर मशहूर है। जब आप बौद्ध गया जाते हैं तो किसी को भी अगर आप वो पुराना नाम लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप उस नाम को नाम से वो लोग ज्यादा प्रचलित रहे होंगे, लेकिन अब उसका नाम एक तरह से निरंजना नदी हो गया। हम सब भी लोग मानते हैं कि वो एक निरंजना नदी है। उसका मूल नाम जो है निरजरा है, जिसको बाबा साहब ने भी लिखा है। यहाँ पे एक एकांत स्थान था, ये उसकी उन्होंने चयन किया। उर्वेला में वह 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे। ये 5 परिव्राजक वही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, जिनका नाम लिया जाता है जब हम गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो 5 परिव्राजक ही हैं जिनको वो ज्ञान बताते हैं। राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह भी उनके साथ हो लें। इसकी उन्होंने अनुमति मांगी। गौतम ने इस बात को स्वीकार किया और गौतम ने उनको सहर्ष इस बात की अनुमति दी कि ठीक है, आप भी मेरे साथ आइएगा। इसके बाद वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे, यानी कि उसका एक तरह से शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया गौतम बुद्ध का। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा वो करते थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। गौतम की तपस्या तथा आत्म क्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी, यानी कि उसका जो शरीर का जो शरीर से जो तपस्या वो कर रहे थे वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही कठिन थी। ऐसा हम लोग सब मानते भी हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने लगभग 6 साल तक कठोर तपस्या की थी, तब वो ज्ञान पाया था। ऐसा सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। कभी कभी वे केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं। और उन घरों में से भी एक एक कर एक एक घर से 2-3 कोर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कोर से अधिक किसी एक घर से नहीं। ये देखिए कि वो भोजन के लिए जो कोर है, जैसे हम निवाला बोलते हैं, वो 7 निवाले से ज्यादा वो भोजन किसी भी घर से स्वीकार नहीं करते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प कह सकते हैं इसको हम। मुझे लगता है मैं महसूस करता हूँ, आज तक मैंने बुद्ध के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का ऐसा कोई संकल्प आज तक मैंने देखा नहीं है। भले ही चर्चाएं चाहे बहुत हो, चाहे शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब हम गहराई से इसे महसूस करते हैं तो बुद्ध से बड़ा कोई भी तपश्चर्या तपस्वी नहीं हुआ है। वह दिन में एक कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। ये कटोरी शब्द जो है आप सोचते हैं छोटी मोटी जो एक बर्तन होता है उसे हम कटोरी बोलते थे।
लोग किसी भी सूरत में वो 7 कटोरियों से ज्यादा नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिन में एक बार, इसी क्रम में कभी कभी 7 दिनों में एक बार, या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपीतुली मात्रा में। ये आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध जब तपश्चर्या करते थे, जब तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। ये उसी दौरान की चर्चा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इस पुस्तक में की है। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की, तो उसका आहार जंगल में इकट्ठी की गई हरी जड़ें मात्र रह गया था। यानी कि उसने केवल जो जंगल में जड़ें थी, जिन्हें हम कंद मूल कह सकते हैं, वही रह गया था, या अपने से उगे हुए जो या धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई जो पानी के ऊपर होती है, या चावल के इर्द गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पीछ, जिसे हम उबले हुए चावल की, जिसे आज हम जब हम चावल उबालते हैं तो जो उसकी जो जो पानी बचता है उसे हम अ, उस पर भी वो गुजारा करते थे। या सरसों आदि की खली, यानी कि उस जमाने में सरसों से जो खल निकलती थी उसको भी वो ग्रहण करते थे। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे हो, जो फल अपने आप गिरे हो, अ, उसको वो ग्रहण करते थे। यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि वो लोग इतने विनम्र हो गए थे, या इतने अहिंसक हो गए थे, कि वो अपने आप भी फलों को तोड़कर नहीं खाते थे। उसके कपड़े या तो सन से बने हुए थे, या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग छाल, यानी कि जो हिरण की खाल जिसे हम कह सकते हैं उसके बने हुए थे, छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी की पट्टियों के, या आदमियों के या पशुओं के बालों से बने हुए कंबलों, या फिर उल्लू के परों के, उल्लू के जो पंख होते हैं उसके परों से, जो भी उस जमाने में कपड़े लत्ते बनते होंगे, यही उसका एक तरह से तन ढापने का एक वस्त्र था। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालती मारकर बैठता था, तथा वह पालती मारे मारे ही आगे की तरफ सरकता था। वह खड़ा नहीं, ऐसा बुद्ध के बारे में बाबा साहब बोलते हैं। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या की सीमा उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वह वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, और बाद में अपने आप गिरने लगी। ये एक कहावत है कि कहते हैं कि जब बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, तो उसके ऊपर दीमक लग गई थी। वो दीमक का स्वरूप भी वो जो मैल है उसी को हम इस रूप में देख सकते हैं। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवाय और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस ही नहीं कर सकता था। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती, तो कृष्ण पक्ष, यानी कि जिसे हम जो 2 पक्ष हैं हमारे, एक पूर्णिमा से पहले का, एक पूर्णिमा के बाद का, जो बाद का जो पक्ष है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कि कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता, और दिन के समय घुप अंधेरे में, यानी कि उसने सूरज नहीं देखा था। कहने का मतलब सीधे सीधे यह है कि सूरज को देखे हुए उन्हें बहुत दिन हो गए। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती, तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते, और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में। ये देखिए, यानी कि प्रकृति के विपरीत वो रहकर अपने आप को किस तरह से तपश्चर्या करते थे, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न हमारे बीच खड़े करते हैं। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा। इसके बाद एक सरसों का दाना, या बाद में एक चावल का दाना। आपको यहाँ एक पारंपरिक तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने महाभारत या रामायण देखी है, तो उसमें जो कृष्ण को एक चावल का दाना खाते हुए दिखाया है, ये वहीं से आया है। ये व्यवस्था गौतम बुद्ध से ही आई है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गौतम बुद्ध की तमाम शिक्षाओं को चुरा कर या उनको तोड़ मरोड़ कर उन लोगों ने राम और कृष्ण की
व्याख्या की है। इस पर एक ये एक बाद का विषय है, इस पर कभी कोई चर्चा होगी तो उसमें हम करेंगे। वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा, तो उसका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ पीठ को जा लगता, और यदि वह पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ दोनों एक दूसरे के नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत आहार अल्पाहारता के कारण ही हो पाया। ये जो हम देख रहे हैं कि शरीर को कितना कष्ट दिया उन्होंने, ये हम गौतम बुद्ध से सीखते हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस चैप्टर को भी क्लोज कर दूं, ताकि अगली बार हम लोग अगले अध्याय पर पहुंच सके। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा मैं वाचन को यहीं रोकता हूं। आप बताएं मुझे, थोड़ा आदेश दें मुझे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय। एलपी जी अमृतोत साहब। जी, आदरणीय एलपी अमृत बौद्ध साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये आखिरी चैप्टर भी खत्म कर दूं। 5 मिनट का समय मुझे और चाहिएगा। या संचालक महोदय मुझे बताएं, अगर संचालक महोदय मुझे। जी जी जी, पढ़िए 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 जी। पढ़िए। अ, हाँ, इसका अंतिम जो तीसरे खंड का जो अंतिम खंड है, वो 5वां खंड है, उसका तपश्चर्या का त्याग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से गौतम बुद्ध ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। गौतम की तपश्चर्या और आत्म पीड़न के बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र कि जितना वह उग्र से उग्र हो सकता था, यह हमने पिछले 6 वर्षों के अंतराल में महसूस किया है। यानी कि 6 वर्षों के लंबे अरसे तक यह जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे हिल डोल भी नहीं सकते थे। तब भी उसे कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शरीर को कष्ट देने से क्या सच में प्रकाश मिलता है, ये बात हम लोगों को अब सिद्ध हो रही है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। तब भी उसे कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया, और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है, और न ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने अपने आत्मचिंतन से ही ये बात महसूस की कि शरीर को जलाने, थकाने, उसको तकलीफ देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये बात तो वो स्वयं इस बात पर विचार करने लग गए। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो, सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। वो स्वयं इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि केवल शरीर को कष्ट देने से क्या सच में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात वो पहली सीढ़ी पर वो चढ़ रहे हैं। एक तरह से आप पहली सीढ़ी का वो अनुभव कर रहे हैं कि शरीर को कष्ट देने से चीजें आगे की तरफ नहीं जाएंगे। वो फिर आत्मचिंतन करते हैं, क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है। वो अपने आप से सवाल करते हैं। मैंने जो प्रयास किया है, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने के प्रयास जैसा है। यानी कि जमीन को छोड़कर जब आप आकाश में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा महसूस किया। अपने से ही वो पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है। यानी कि शरीर को कठिन से कठिन तपस्या देना, उससे कुछ हासिल होता है। जैसे आज जो हिंदू मैथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे आपको साधु संत मिलेंगे जो अलग 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 तरह की से तपश्चर्या करते हैं, जिनमें हठ योगी होते हैं। उन हठ योगियों को भी श्रेणी में आप रख सकते हैं। लेकिन क्या उस हठ योग से उन्हें क्या प्राप्त होता है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन समाज को क्या मिला, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वो बोलते हैं अपने आप से, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। देखिए वो यहीं पर ये बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य जो है उसके अंदर जितना विवेक है, जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, उसके अंदर बैठा उसका जो सूक्ष्म तंत्र है, जैसा मन बोलते हैं, मन ही
सब चीजों की जड़ है, वो यहीं से इस बात को स्वीकार करने में की कोशिश कर रहे हैं और उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती थी, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? वो अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं। जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो स्वयं अपने आप से आत्मचिंतन कर रहे हैं। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। यानी कि वो मन और शरीर को, दोनों चीज को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं। इसी समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्यायग्रोध वृक्ष के प्रति एक मिन्नत मांग रखी थी। मिन्नत एक शब्द है जिसको बाद में उर्दू में भी मन्नत बोला गया। मिन्नत मांग रखी थी, और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प लिया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की एक दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। यानी कि उनके पास वो व्यवस्था थी कि वो जहाँ पूजा करेंगे वहां पहले उसको साफ सुफ कर ले, उसके बाद वो पूजा करें, ऐसे उनके पास वो व्यवस्था थी। इसलिए उसने अपनी दासी को पहले भेज दिया। गौतम का न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा कि आज वृक्ष देवता ही साकार हो गए हैं। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपत्ति सुपतिट्ठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने का अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे इस बात से रुष्ट हो गए, वे नाराज हो गए कि उन्होंने शास्त्रों का की अवहेलना की है, ऐसा वो मानते थे। क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए थे। ये पूरा का पूरा जो तीसरा खंड है, इसमें बुद्ध चरित सर्ग और महासच्चक सुत्त, ये दो का बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका संदर्भ लिया है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर हमने सुना, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, आपने ये वाचन सुना, और इस वाचन में आप देखेंगे कि बुद्ध के 2 हिस्से हमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। एक हिस्सा वो है जो शरीर को कष्ट देता है, एक हिस्सा वो है जो शरीर के ऊपर जो मन है, जो सारी चीजों का की व्याख्या करता है। यानी मन ही एक ऐसा हमारे अंदर एक तंत्र है, जो हमें अनेक जानवरों से अलग करता है। इसका उदाहरण भी पुस्तक में कहा भी है कि जिनके पास मन नहीं है, वो कुत्ते के समान है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ हमें पाया है, जो कुछ हमें मिला है, उसमें मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यहीं से वो मध्यम मार्ग की तरफ हम लोग चलते हैं। बुद्ध के की शिक्षाओं पर जो सबसे बड़ा जो नियम है, वो मध्यम मार्ग का है। और बाकी बात मेरे जो विद्वान साथी हैं, माननीय एलपी अमृत बौद्ध साहब अपनी बात रखेंगे। मैं चाहता हूं कि भले ही समय हो गया हो, लेकिन मेरा निवेदन है आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम में, कि उनको थोड़ा समय दिया जाए और वो अपनी बात रख सके। जो कुछ मुझसे इस वाचन में अगर कुछ त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हुई हैं, निश्चित तौर पर गलतियां हुई होंगी, तो मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनको सुधार करने की कृपा करें। आदरणीय एलपी एलपी अमृत बौद्ध साहब, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। आपने अपनी उम्मीदा से और ग्रंथ में से समाधि मार्ग का अभ्यास, जिसमें मन का एकाग्रता होना, आनापानसति और स्वयं स्वयं को देखना, इस विषय के बारे में आपने समझाया। और आप बखूबी से आप उदाहरण देकर, यूरोप का उदाहरण देकर, यामन उदाहरण देकर आपने समझाया। समाधि मार्ग का अभ्यास तपस्या का परीक्षण और तपस्या का त्याग करते हुए
मन को, मन पुगम्मा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मन साच भासती वा करोति वा ततो उनंग दुक्खम सुगमनवेति छाया वन पाइनी। ये जो धम्म पद में दिया गया है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद सर। इसके बाद अध्यक्षता कर रहे हमारे आचार्य LP अमृत बौद्ध साहब अध्यक्ष का समारोह समापन करेंगे, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसी विषय पर। समाधि मार्ग का अभ्यास, तपस्या का परिशन और तपस्या का त्याग, तथागत पहले परिवर्जक हो गए, उसके बाद बोधिसत्व, बोधि व सत्व होने के बाद सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई। तो आज का जो विषय तपस्या का मार्ग और त्याग का, ये उनका बोधिसत्व का विषय है। तो मैं याचना करता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य LP अमृत बौद्ध साहब, अमृत बौद्ध साहब जी। काया और मन का अभ्यास, इन तीनों ही चैप्टर में खूबी से हमको समझाए सुदेश तनवर साहब ने, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है और साहित्यिक है, लेखक है, कवि हैं। मुझे बहुत पसंद आया डॉक्टर आके साहब, एलपी LP अमृत अमृत बौद्ध बौद्ध जी का साहब, वो खुला नहीं है, मुझे लगता है उनका माइक नहीं खुला हुआ है, एलपी अमृत बौद्ध बौद्ध साहब का। साहब अनम्यूट करें सर, अध्यक्ष साहब आज के LP अमृत बौद्ध साहब। हाँ, कोई मुझे लगता प्रॉब्लम? है केंद्रीय कार्यालय से दिक्कत है, आज काफी दिक्कत हुई है बीच में। हाँ, वो कुछ तो भी नेटवर्क इश्यू है या कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है कुछ तो क्या करें? शशि जी देखिए जरा, ऑप्शन शशि जी सर, ऑप्शन उनका दिया माइक। हुआ है, ओपन कर सकते हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। LP अमृत बौद्ध साहब अध्यक्ष का समापन करें। ऑप्शन दिया हुआ है आपको ओपन करने के लिए, पोस्ट बना दिया गया आपको। हाँ, हाँ खुल गया, हाँ, खुल गया, खुल गया। सोलंकी साहब देखिए। गुड्डन के घरे जाए तो पहले चौराहा मोड़ेगा अन्नी के ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ, सभी को। वेलकम। जी 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 समय तो हो चुका है, फिर भी आप सबकी अनुमति है तो जी जी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर नमन करते हुए आज की इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय राम जी बौद्ध साहब किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। और हमारे संचालक जी जो हमारे डॉक्टर आनंद राव भालेराव साहब हैं, उनसे अच्छा संचालन मैंने अभी नहीं सुना है, इतना अच्छा संचालन साहब करते हैं। मैं उनको भी सादर नमन करता हूं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी टीम, संस्थापक जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समन्वयक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी उपाध्यक्षा बहनें, हमारे बेटे बेटी, आप सबको मैं आभार के साथ कि आपने यह कीमती समय सुबह उठ कर के तथागत बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में दिया है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। कुछ बातें कहने की हैं तो मैं हमारे जो आज के प्रबोधनकार आदरणीय सुदेश तनवर साहब, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनके जब प्रबोधन सुना है तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाएं, समय की ध्यान ही नहीं रहता, समय का पता ही नहीं चलता। और हमारा जो पवित्र पावन धम्म ग्रंथ है तथागत बुद्ध और उनका धम्म बोधिसत्व विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो रचना है, इसके बारे में जब हम सुनते हैं और उन परेशानियों को, उन तकलीफों को, उन संघर्षों को जब सुनते हैं तो भाव विभोर होकर के हम अपने आप को उसमें जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर हमें याद नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं, और हमें बुद्ध और उनके धम्म के अलावा
और कोई चीज समझ ही नहीं आती, दिखती ही नहीं है, और हम सब उसमें डूब जाते हैं। ये हमारा जो बुधवार की सुबह है, ये सुनहरी सुबह, हमारे विशेषज्ञ लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, जागरूक लोग, गुणी लोग, सब लोग इसमें शामिल होकर के इस पवित्र पावन धम्म ग्रंथ को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विचार करते हैं। हमारी जो अ, अभी जो वाचन में हमने सुना आदरणीय तनवर साहब से कि तथागत बुद्ध का जो संघर्ष है, जो उनकी परेशानी है, जो उनको अपने आप को तकलीफ देने का जो नजरिया है, कि वो अपने आप को ऐसा बना रहे हैं, अपने आप को ऐसा ढाल रहे हैं कि मैं कैसे ही अपने शरीर का प्रयोग करके मानव कल्याण के कार्य की ओर जाऊं, संसार के कल्याण की ओर जाऊं, और एक ऐसी दिशा जिसको बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, इन सर्च ऑफ न्यू लाइट, यानी नए यस। प्रकाश की खोज, एक ऐसा प्रकाश जो पहले कभी रहा ही नहीं, एक ऐसे प्रकाश की खोज में परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम लगे हुए हैं, और अपने आप को इतनी तकलीफों से, इतनी परेशानियों से निकाल करके संसार के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सब जानते हैं उनकी जीवन यात्रा जो है, कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार रहे, राजकुमार से वो साक्य संघ की सदस्य बने, सदस्य के बाद फिर उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई, गृह त्याग किया, गृह त्याग करके वो कपिलवस्तु से राजगृह गए, राजगृह छोड़ करके भृगु आश्रम की ओर बढ़े, भृगु आश्रम से वो विंध्य कोस्ट यानी कि वैशाली, जहां हमारे अभी वाचनकर्ता आदरणीय तनवर साहब ने बताया कि वो आराल आलार कालाम साहब के पास गए, वहां से उन्होंने समाधि का अभ्यास लिया, सांख्य परंपरा का अध्ययन किया, सांख्य मार्ग समाधि मार्ग का परीक्षण करने के बाद सिद्धार्थ गौतम तपस्या के लिए गया गए। जो जिला गया है, हम उसको बौद्ध गया के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो बोध गया के पास ही एक उर्विला करके जगह है, वहां उन्होंने उस स्थान को चयन किया। उसी स्थान के पास में निरंजना नामक नदी है, तो निरंजना नामक नदी को उन्होंने चुना, और वहां चुन करके उन्होंने 6 वर्ष जो है वहां बिताए। और 6 वर्ष बिताने के बाद उन्हें महसूस हुआ, जैसा आदरणीय तनवर साहब ने हमको वाचन करके और अपने शब्दों में समझाया, कि उनको ये महसूस हुआ कि बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी संघर्ष करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को ये महसूस हुआ कि बिना विचार के यह शरीर जो है एक कुत्ते के समान है, और इससे कुछ नहीं होगा, उनसे मुझे और आगे जाना होगा, और मेरा जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है, उस काम को पूरा करने के प्रयास में वो अभी लगातार जारी संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं आप सबको आभार देते हुए, सबका सम्मान करते हुए अपनी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। उनके वाचन के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, गुणी हैं। आदरणीय आनंद भालेराव साहब से निवेदन करता हूं कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आप सबने मुझे सुना, समय दिया, आप सबको बहुत 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 साधुवाद। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद, साधु जय बुद्ध उनका धम्म, जय भारत। जय सर। साधु साधु साधु। धन्यवाद साहब, आचार्य साहब, धन्यवाद। आपने आपन इसके बाद हम सब सुख गाथा के लिए तैयार, मन प्रसन्नता से, सामुदायिक से। सब्बे सता सुखी होन्तु,
सभी सभी भद्राणि पश्यन्तु सभी मा भद्र किञ्चित् दुःखमागमात् समागम सर्वे सन्तु सत्ता सुखिनो सभी होतु सुखिनो सभी भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सभी सत्ता हन्तु सभी सर्वे होतु सन्तु तथैविनो सभी भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु माँ मा कच्ची समागमात् साधु साधु सब सुखी रहे, सब दुख मुक्त रहे, सबका कल्याण हो। साधु भगवान मंगल हो, भजन सबका मंगल हो, नमो बुद्धाय, सबका जय मंगल भीम। हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन मंगलमय हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सभी का। जय भीम, जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम, नमो सभी बुद्धाय। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जय सबको। भीम, जय भीम। जय भीम।